वासुदेवाय सज्जनों, अब द्वादश स्कंद के कथा में इस समय जो वर्णन हो रहा है वह कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन सुनो। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी होता है। प्रलय 4 प्रकार के कहे गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय। तत्वदर्शी लोग कहते हैं ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी जन्मते हैं और मरते हैं। अतः नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। प्रलय को ही ब्रह्मा का राज भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं और इसका नाम ही नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्य की दृष्टि से 2 परार्थ की आयु समाप्त हो जाती है। तब महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएँ, ये 7 प्रकृति अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती है। इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। जब जीव विवेक रूपी खड्ग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब वह अपने आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया से मुक्ति वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कहलाती है। आत्यंतिक प्रलय को ही मोक्ष का स्वरूप कहा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। जो कुछ मैंने कहा है वह सब उन्हीं की लीला और कथाएं कही हैं। भगवान की लीला कथाओं का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। जो कुछ भी मैंने तुम्हें सुनाया है वह श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद जी को सुनाया था। उन्होंने मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को और उन्होंने वेद व्यास जी ने मुझको इसका उपदेश किया था। राजन, आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक सूत जी उनको इस संहिता का श्रवण कराएंगे। सुखदेव जी का यह अंतिम उपदेश है। आगे वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी उनसे पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम इस अविवेक मूलक धारणा को छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे ये शरीर पहले नहीं था, अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की भी उत्पत्ति होती है। देहपात हो जाने पर जीव ब्रह्म में चला जाता है। वास्तव में तो जीव ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र ही थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है। उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या जिसको कहते हैं। वास्तव में माया अज्ञानता ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का प्रमुख कारण माना गया है। इसलिए हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। अहम ब्रह्मम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्यात्मानंद मात्मधाय निष्कृत्य न छिद्र शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनः। अर्थात तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि
कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान परब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ, अपने होठों के कानों कोने चाटता हुआ तक्षक नाग आए और उसे विषपूर्ण मुख से तुम्हारे पैरों में डस ले। कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को अपने से पृथक न देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के विषय में जो जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित की परमागति है और जन्मेजय का सर्प से आकर जो है सत्र है। वेदों की शाखा, वेद पुराणों के लक्षण कहे गए हैं। इस जो है अध्याय में राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित एवं कृतकृत्य हो गया हूँ। भगवान आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक अथवा किसी भी प्रकार की मृत्यु का अब भय नहीं रह गया है और मैं निर्भय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मैं मौन होकर परमात्मा तत्व में अपने चित्त को स्थित करके प्राणों का त्याग करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज की बड़े ही प्रेम भाव से विधिपूर्वक मांगलिक सामग्रियों से पूजा की। अब सुखदेव जी परीक्षित से सम्मानित हो एवं विदा लेकर संतोषी और त्यागी महात्माओं के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने स्वयं ही अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित करके ध्यान मग्न हो गए। अब उन्हें इस प्रकार से कोई मतलब ही नहीं था। मुनि कुमार श्रृंगी का भेजा हुआ तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए उसके पास चला आ रहा था। रास्ते में उसने एक कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण सर्प के विष की चिकित्सा में बहुत ही निपुण था। तक्षक ने बहुत सा धन देकर उसे लौटा दिया और स्वयं उसी ब्राह्मण के भेष में राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। वह तो पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। अब तो उनके 5 भौतिक शरीर को तक्षक ने विष ने जलाकर भस्म कर दिया। देवता, असुर, सिद्ध, मनुष्य आदि सभी परीक्षित की परम गति को देखकर विस्मित हो गए और देवताओं की दुमदुमियाँ और पुष्प वर्षा होने लगी और दुमदुमियाँ बजने लगी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सुना कि हमारे पिताजी को तक्षक ने डस लिया है, तब उसे बड़ा ही क्रोध आया। अब उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञशाला में बैठकर सर्पों का कुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि इन्होंने सर्प सत्र में प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े सर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह बहुत ही डरता घबराता हुआ देवराज इंद्र की शरण में चला गया। बहुत से सर्प महासर्पों के भी भस्म हो जाने पर जन्मेजय ने यज्ञ के ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मण, अभी तक तक्षक क्यों नहीं भस्म हुआ? तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। तब जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, इंद्र के साथ साथ तक्षक का भी आवाहन करके अग्निकुंड में भस्म कर दो। उस समय उन ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया और सनकादि ऋषियों, अब तो इंद्र और अपने सिंहासन सहित तक्षक के साथ जन्मेजय के यज्ञ में सर्प सत्र के अग्निकुंड की ओर खींचे चले आ रहे थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि तब उन्होंने जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मारना आपके योग्य कार्य नहीं है। इसने तो पहले ही अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब अजर अमर हो गया है। राजन, संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मानुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति को प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी आपको दुख सुख दे ही नहीं सकता।
यूँ तो मृत्यु सांप डकैत चोर आग रोग आदि निमित्त से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने कर्मानुसार फल ही भोगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।